नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी राजपूत। आज दोपहर हिमाचल में नजर डालेंगे अभी तक की कुछ बड़ी खबरों पर। मनमोहक बना लाहौल स्पीति का नजारा, सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू। शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में गुप्त नवरात्र का समापन, भक्तों ने लिया मां का आशीर्वाद। आयुर्वेदिक अस्पताल में टेलीमेडिसिन की सुविधा, ई संजीवनी ऐप से होगी सीधी बात। सड़क पक्की न होने पर ग्रामीण गुस्सा, पंचायत चुनावों का करेंगे बहिष्कार। अब ऐसे भागेंगे हाथी, नुकसान से बच पाएंगी फसलें। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में मंगलवार रात और बुधवार सुबह शाम के समय बर्फबारी होने से संपर्क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। सोलंग नाला से अटल टनल के साउथ पोर्टल और केलांग के अटल टनल नॉर्थ पोर्टल तक बीआरओ ने मार्ग बहाली का कार्य जारी रखा है। बुधवार को भी मार्ग बहाल किया गया और आज फिर मार्ग से बर्फ हटाने का कार्य जारी रखा है। इसके अलावा लाहौल के लिंक रोड भी बंद पड़े हैं। आज मौसम खुलते ही लोक निर्माण विभाग ने मार्गों की बहाली का कार्य शुरू कर दिया है। इसके अलावा स्पीति की बात करें तो यहां पर भी बर्फबारी होने से लिंक रोड बंद हो गए हैं। स्पीति में भी मार्ग बहाली का कार्य आरंभ कर दिया गया है। मौसम खुलने के बाद बर्फ से ढके लाहौल स्पीति जिला का नजारा खूबसूरत बना हुआ है। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल शिक्षा, नवाचार और खेलों में उत्कृष्टता का प्रतीक। हिमाचल प्रदेश में अपनी पहचान एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान के रूप में स्थापित की है। यह विद्यालय न केवल शैक्षिक क्षेत्र में बल्कि सह शैक्षिक गतिविधियों में भी अपनी उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध है। शैक्षणिक सत्र 2023 से 24 में विद्यालय के विद्यार्थियों ने सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में असाधारण प्रदर्शन किया। इसके अलावा विद्यालय ने प्रतिष्ठित मेडिकल और इंजीनियरिंग संस्थानों जैसे एम्स, आईआईटी रुड़की और एनआईटी हमीरपुर जैसे क्षेत्रों में छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित कराकर अपनी शैक्षणिक श्रेष्ठता को सिद्ध किया। विशेष रूप से विनायक गुलेरिया और जयादित्य मेहरा ने एनडीए परीक्षा उत्तीर्ण कर भारतीय सेना में अपने करियर की दिशा सुनिश्चित की है। विद्यालय को माइक्रोसॉफ्ट शोकेस स्कूल का गौरव लगातार 4 वर्षों तक प्राप्त हुआ है और इसे इंटेल इंडिया द्वारा पायोनियर एआई रेडी स्कूल के रूप में भी मान्यता दी गई है। नवाचार के क्षेत्र में विद्यालय अपनी अटल टिंकरिंग लैब और अन्वेषिका जैसी पहल के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान और खोजी प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहा है। विद्यालय में खेलो इंडिया टेबल टेनिस रेजिडेंशियल एकेडमी और खेलो इंडिया वेट लिफ्टिंग एकेडमी जैसी विशिष्ट खेल सुविधाएं उपलब्ध हैं। विद्यार्थियों के भाषा कौशल को निखारने के लिए जर्मन भाषा प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। शिक्षा, नवाचार और खेलों में संतुलित और उत्कृष्ट दृष्टिकोण अपनाते हुए रेनबो इंटरनेशनल स्कूल क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा और पुरस्कार प्राप्त कर रहा है। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में आज गुप्त नवरात्र का पारंपरिक पूजा अर्चना, कन्या पूजन आदि के साथ समापन हुआ। विधायक संजय रतन ने गुप्त नवरात्र का विधिवत समापन कर समस्त देशवासियों को बधाई दी।
उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों की आस्था और श्रद्धा के साथ जुड़े इस धार्मिक स्थल को और भी अधिक विकसित किया जाएगा। यहाँ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा मिल सके। उन्होंने पुजारी महासभा ज्वालामुखी और मंदिर प्रशासन को बधाई दी, जिन्होंने 8 दिन तक मंदिर परिसर में चलने वाले इस धार्मिक अनुष्ठान को सफलतापूर्वक संपन्न किया। आज हमारा जो है वो आज माँ के हवन में बैठे और विश्व शांति के लिए जो है वो हवन किया, पूर्णोक्ति डाली और हम सभी माँ से प्रार्थना करते हैं कि पूरा विश्व जो है वो खुश रहे, खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे और ख़ास करके हमारा हिमाचल प्रदेश और ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र जो है वो खुशहाल रहे और समृद्ध रहे, ताकि हम जो है विकास में आगे बढ़ सकें और हम जो है वो विकास में आगे बढ़कर जो है वो ज्वालामुखी नगरी को, जो विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, इसको एक अच्छा सुंदर स्थान बनाएं ताकि पूरे विश्व से लोग जो है माँ ज्वाला के दर्शन करने के लिए जैसे पहले आते हैं वैसे ही आएँ और हर प्रकार की सुविधा उनको मिले। ये भी हमारा प्रयास रहता है। क्या आपने सोचा है जो घी आप खाते हैं वो कैसे बनता है? हमारे यहाँ हिमाचल के पहाड़ों में घी बनाना एक काम नहीं है, हमारी परंपरा और ज़िंदगी का एक हिस्सा है। आज मैं घी बनाने की यात्रा से आपको रूबरू करवाऊंगी। नमस्कार, मैं अमिता शर्मा, हिम्मत समता स्वयं सहायता समूह की सदस्य, ग्राम चियोग की निवासी हूँ। हमारी गाय पूरा दिन जंगलों में चरती है, शुद्ध घास और हरी जड़ी बूटियाँ खाती है। यही वजह है कि इनका दूध इतना खास होता है। हम हर रोज़ गाय का दूध निकालते हैं। यह काम सिर्फ हाथों से होता है, जैसे हमारी माँ और दादी किया करती थी। दूध को मटके में डालकर इसे दही बनाने के लिए रखा जाता है। यह प्रक्रिया समय लेती है, लेकिन इसका यही धीमापन इसे खास बनाता है। दही बनने के बाद दही को मथकर मक्खन निकाला जाता है। यह मेहनत भरा काम है, लेकिन यही हमारी परंपरा की खूबसूरती है। अब इस मक्खन को चूल्हे की धीमी आंच पर तब तक पकाया जाता है जब तक यह घी में बदलकर तैयार ना हो जाए। घी बनाने की इस प्रक्रिया में हमारे यहाँ मिट्टी और लकड़ी के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे हमारे घी की गुणवत्ता और स्वाद बरकरार रहता है। यह है हमारा शुद्ध देसी घी। इसमें हमारी पहाड़ों की खुशबू, हमारी मेहनत और शुद्धता का स्वाद है। आप हिमईरा के शुद्ध देसी घी और अन्य उत्पाद हमारी वेबसाइट himira.co.in से खरीद सकते हैं। तो आज ही himira.co.in पर जाएं और हिमाचल की शुद्धता को अपनाएं। जिला आयुर्वेदिक अस्पताल हमीरपुर में टेलीमेडिसिन की सुविधा को शुरू कर दिया गया है। जिला आयुर्वेदिक अस्पताल में पहली मंजिल पर कमरा नंबर 106 को टेलीमेडिसिन रूम बनाया गया है। यहां पर चिकित्सक के लिए कंप्यूटर व स्पीकर की व्यवस्था की गई है। ई संजीवनी ऐप के माध्यम से मरीज व चिकित्सक के बीच वीडियो के माध्यम से बातचीत होगी। ऑनलाइन ही चिकित्सक मरीज को देख लेगा तथा परामर्श देगा। अस्पताल में रोजाना अलग अलग बीमारी के चिकित्सक इस टेलीमेडिसिन रूम में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। मरीज दोपहर बाद 2 से लेकर 4 बजे तक चिकित्सकों से वीडियो के माध्यम से सीधी बात कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए मरीज को ई संजीवनी ऐप डाउनलोड करनी होगी। यहां पर ही टेलीमेडिसिन के बारे में सारी जानकारी उपलब्ध रहेगी। देखिए, आज से 5 फरवरी से विधिवत इसका संचालन शुरू कर दिया है और ये दिन में 2 बजे से 4 बजे तक इसमें हर स्ट्रीम से काय चिकित्सा, शल्य, प्रसूति विज्ञान, प्रसूति एवं स्त्री रोग, स्वस्थ वृत्त, अलग अलग स्ट्रीम के डॉक्टर्स रहेंगे जो हमारे हॉस्पिटल से भी और फील्ड से भी लगाए जाएंगे। अलग अलग डेज में इसमें अलग अलग परामर्श ले सकते हैं। जी सर, इसमें ऐसा है कि जो ई संजीवनी पोर्टल है ना, जो ऐप है, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर उसके साथ उसका कॉन्टैक्ट हमारे जो डॉक्टर बैठे होंगे उनसे आमने सामने बात हो जाएगी और जो भी परामर्श लेना चाहे वो मिल जाएगा।
जोगिंदरनगर विधानसभा की नेर घरवासड़ा पंचायत के गांव बाग, पट्टी, भलेंद्रा और भुजड़ू के लोगों का एक शिष्टमंडल सड़क पक्की करने की मांग को लेकर स्थानीय एसडीएम से मिला और उनके माध्यम से प्रदेश लोक निर्माण मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। गांव के लोगों ने कहा कि अगर जल्द सड़क पक्की नहीं हुई तो वे पंचायत चुनावों का बहिष्कार करने से नहीं कतराएंगे। ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि पहले इस सड़क पर परिवहन निगम की 2 बसें दौड़ती थी, लेकिन सड़क की बदहाली के बाद पिछले 3 साल से वे बसें बंद हैं, जिसका खामियाजा भी ग्रामीण भुगत रहे हैं। बरसात के दिनों में तो पैदल चलना भी यहाँ मुश्किल हो जाता है। आज हम लोग भलेंद्रा, पट्टी, भुजड़ू और बलोग गांव से हम लोग यहाँ एक मिलने आए हुए हैं एसडीएम साहब से, और इसमें हम एक ज्ञापन माननीय अपने लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य जी को भेज रहे हैं। जो हमारी एक समस्या है, पिछले काफ़ी सालों से एक रोड बना हुआ है जिसको बने हुए लगभग 20 से 25 वर्ष हो गए, लेकिन जो रोड बडोन से भुजड़ू के बीच का जो पैच बचा हुआ है वो पिछले 20-25 सालों से कच्चा है और आज दिन तक उसमें कभी मेटलिंग हुई नहीं। तो हम आज एक ज्ञापन के माध्यम से इनको अवगत करवाना चाहते हैं कि अगर हमारी समस्याओं के ऊपर जल्द से जल्द अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हम सभी जो गाँव वासी हैं वो सर्वसहमति से हम एक निर्णय लेंगे और आने वाले समय के अंदर हम इलेक्शन जो है उनका बहिष्कार भी कर सकते हैं। तो हमारा यही है कि जो हमारा रोड है उसको जल्द से जल्द जो सुचारू रूप से बनाया जाए और उसको मेटलिंग किया जाए। पांटा साहिब में हाथी संबंधित समस्याओं को लेकर वन विभाग ने बहराल गांव में एक जागरूक शिविर लगाया है। इस दौरान माजरा रेंज के बहराल ब्लॉक की बहराल बीट में स्थानीय लोगों के साथ वन परिक्षेत्र अधिकारी माजरा, वन खंड अधिकारी बहराल व समस्त स्टाफ ने स्थानीय लोगों के साथ मानव हाथी संबंधित समस्याओं को सुना और वन विभाग द्वारा किए गए बचाव कार्यों व प्रयासों की जानकारी दी गई, जिसमें पीएम फसल बीमा योजना, कृषि भूमि के आसपास आधार प्रणाली लगाने वाले प्रोत्साहित किया और चिल्ली स्मोक, चिल्ली मशाल बनाकर और जलाकर जानकारी दी गई। इसके उपरांत स्थानीय लोगों व राजस्व विभाग के पटवारी के साथ मिलकर मौका का निरीक्षण किया गया। पटवारी को आदेश दिए गए कि मौके पर हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट जल्द से जल्द तैयार कर मुआवजा राशि उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाई जाए। जो है वो मोबाइल नंबर जो आएगा ग्रुप में, लेकिन आपने जो आप उसके साथ है एक होता है चिल्ली स्मोक मेथड। चिल्ली के लिए हम आपको भी लगाएंगे। हमें ऐसा डंडा चाहिए, बांस का डंडा हो, कोशिश हो ग्रीन हो, बांस का डंडा हो ना, हरा होना चाहिए। आपने पहले डालनी है, पहले नहीं हो तो गोहे चढ़ाए, ऊपर से आपने मिर्ची डाली और इसकी आग को बंद कर देना, ठीक है। फिर इससे धुआं निकलेगा और मिर्चों वाला जो धुआं होगा ना, जैसे वो फैलेगा, इसको कम से कम 10 फीट हाइट पे ऐसे पेड़ के सहारे रख सकते हैं आप ना इसको, या लकड़ी के सहारे टांग के। और फिर ये भी जो है एक स्मोक मेथड ये भी है, जहाँ आपको लगता है ग्रीन हो, बांस का डंडा हो ना, वो हरा होना चाहिए ताकि वो जले ना, ठीक है। और फिर उसमें जो है ऐसे आपने बोरी करनी है, दूध की बोरी होनी चाहिए जिसमें आसानी से आग लग सके ना, और सब उठ इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।